क्या आपने कभी सोचा है, भगवान भी श्राप के बंधन में बंध सकते हैं? क्या देवता भी अपमान सहते हैं? और क्या एक ऋषि का क्रोध स्वयं भगवान के अवतार का कारण बन सकता है? आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह वह रहस्य है जिसने बार बार पृथ्वी पर अवतार लेने को विवश किया। स्वयं श्रीहरि भगवान विष्णु को एक बार देवताओं में यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि सबसे महान कौन है, ब्रह्मा, महेश या विष्णु? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए महर्षि ऋषि भृगु को चुना गया। वह त्रिलोक के ज्ञानी थे, निर्भीक थे और सत्य कहने से नहीं डरते थे। ऋषि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचे, पर उन्होंने न तो प्रणाम किया न स्तुति की। ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे, परंतु माता सरस्वती के संकेत पर उन्होंने स्वयं को शांत किया। भृगु समझ गए, यहां अहंकार की हल्की सी छाया है। इसके बाद वे कैलाश पहुंचे। भगवान महादेव ने प्रेम से गले लगाना चाहा, पर भृगु ने उन्हें ठुकरा दिया। महादेव का तीसरा नेत्र क्रोध से प्रज्वलित होने लगा, पर माता पार्वती ने उन्हें शांत किया। भृगु मुस्कुराए और चल दिए। अब वे पहुंचे वैकुंठ, जहां श्रीहरि शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। भृगु बिना अनुमति सीधे उनके समीप पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पांव से प्रहार कर दिया। कल्पना कीजिए, स्वयं नारायण, जिनकी छाती पर श्री लक्ष्मी का वास है, वही प्रहार था ऋषि भृगु का। लेकिन क्या हुआ? क्या क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूटा? नहीं, विष्णु तुरंत उठे और बोले, ऋषिवर, आपके चरण कठोर हैं, कहीं आपके पांव को चोट तो नहीं लगी? यह सुनकर संपूर्ण ब्रह्मांड मौन हो गया। परंतु जिस स्थान पर प्रहार हुआ था, वह केवल विष्णु का हृदय नहीं था, वह माता लक्ष्मी का निवास स्थान था। लक्ष्मी ने इसे अपमान समझा। उनकी आंखों में पीड़ा थी। उन्होंने कहा, प्रभु, आप सहनशील हैं, परंतु मैं नहीं। और उसी क्षण महर्षि भृगु को मां लक्ष्मी ने श्राप दिया। तब ऋषि भृगु को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगी। मां लक्ष्मी को अपने घर पुत्री के रूप में भगवान विष्णु से मांगा था। यही कारण है भगवान विष्णु ने अपनी लक्ष्मी के लिए काई अवतार लिया। कुछ कथाओं में कहा गया है, लक्ष्मी के वियोग ने ही भगवान विष्णु को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए बाध्य किया, क्योंकि जहां लक्ष्मी नहीं, वहां पूर्णता नहीं। और तभी प्रारंभ हुआ अवतारों का सिलसिला। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, राम, कृष्ण। हर युग में धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन असली प्रश्न यह है, क्या यह श्राप था या मानवता को एक संदेश? विष्णु ने क्रोध नहीं किया, अपमान सहा और करुणा दिखाई। यही उनका दिव्य संदेश है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति प्रतिकार में नहीं, सहनशीलता में होती है। अगर उस दिन विष्णु क्रोधित हो जाते तो सृष्टि कांप उठती, पर उन्होंने विनम्रता चुनी और वही उन्हें पालनहार बनाती है। तो अगली बार जब कोई आपका अपमान करे
सोचिए, क्या प्रतिक्रिया देना आवश्यक है या मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है? क्योंकि जिसने अपमान सह लिया वही वास्तव में विजय होता है। अगर आपने आज कुछ नया जाना तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण और सोचिए, क्या यही कारण था कि भगवान को बार बार पृथ्वी पर आना पड़ा? दोस्तों, ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।